आइए कुछ चीज़ों का प्रश्न कर देना बहुत ज़रूरी है। मैं नेपाल क्रांति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकमल कपिलवस्तु इंदर नेपाल से पहले प्रश्न करते कि राजकमल और नेपाल क्रांति मिशन दोनों का संबंध क्या है, नेपाल क्रांति मिशन क्या है। तो एक बात क्लियर है कि राजकमल और नेपाल क्रांति मिशन का जो संबंध है वो बिल्कुल पारदर्शी है और 100% समाज सेवा के पक्ष में है। INGO NGO चाहे कोई भी फंड के माध्यम से मेरा कोई भी संघर्ष नहीं है, किसी पद पे जाने के माध्यम से कोई संघर्ष नहीं है, इस सोच से कोई संघर्ष नहीं। मुझे राजनीति करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं राजनीति से एक काल्पनिक रिजाइन दे ही चुका हूँ और इसका डिक्लेरेशन मैं हर वीडियो में लगभग करता ही हूँ। तो ये स्पष्टीकरण मैं करना चाहूँगा कि आप जो है जिस तरह से अधूरेपन में अपना जीवन काट रहे हैं, जिस तरह से कष्ट, दुख और शोषण समस्या में आप जीवन काट रहे हैं, गणतंत्र में जिस तरह की समस्याएं हैं, A to Z जितनी बुराइयां हैं, समस्याएं हैं, जिसको देख करके भी आप कहीं कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप एकदम बिल्कुल कन्फर्म हो जाइए कि नेपाल क्रांति मिशन आपके 100 में 100% अधिकारों का सदुपयोग कराने वाली है, सदुपयोग होने वाला है। और जो भी शक्तियां हैं देश के अंदर, जो भी ताकत है देश के अंदर, लोग कहते हैं मैं एक बार इलेक्शन जीत जाने के बाद 5 साल भगवान बने बैठे रहते हैं, उल्टा सीधा जिस तरह से भी चाहते हैं उस तरह से देश में आदेश करते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बताएं आपको, 5 धुर जमीन अगर किसी को खरीदना है, उसकी औकात 5 धुर की है, पहाड़ में अगर मान लीजिए दुर्गम जगह पे बैठा है और तराई में बैठना चाहता है, तो 5 धुर अगर जमीन खरीदने की औकात उसकी है तो 5 धुर खरीद के अपना जीवन यापन कर सकता है। इस तरह से केंद्र में छूट नहीं दी गई। जमीन पे तमाम तरह का एक्शन ले लिया गया है, सारा मनी सर्कुलेशन देश का बंद हो गया है। और जिसको 2 लाख 3 लाख रुपए की आवश्यकता है शादी ब्याह या अन्य खर्चा में, थोड़ा जमीन बेच के अपना गुजारा कर सकता है। ये कभी भी नहीं सोचा गया है। डायरेक्ट जो है निगेटिव एक्शन ले लिया जाता है केंद्र से। तो चलिए मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा कि नेपाल क्रांति मिशन क्या है। नेपाल क्रांति मिशन आपको हर वो समस्या से दूर करना चाहता है, हर वो समस्या का समाधान निकालना चाहता है जो दुनिया के सभी गणतंत्र देशों में व्याप्त है। पहले तो कोई एक व्यक्ति पूरे देश के पैसे का इस्तेमाल करे तो बिल्कुल कहीं किसी एंगल से लीगल दिखता नहीं, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति, हर व्यक्ति की भला सोचने में या करने में बहुत ही कठिनाई होगी, हर व्यक्ति के मैनेजमेंट पहुंचाने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए व्यक्ति अपने अपने ही बिरादर को सेट करने का प्रयास करता है, अपने अपने ही बिरादर को ग्लोरीफाइड करने का, विकास में लाने का प्रयास करता है। राजा हुआ तो भी अपने अपने बिरादर को जगह जगह राजा बनाता है और लोगों को गुलाम बना के रखता है। कोई बड़ा नेता हुआ, PM CM, सब अपने ही अपने बिरादर की भला किसी न किसी माध्यम से करते रहते हैं। सरकारी फंड का जो है किसी न किसी माध्यम से जो दुरुपयोग करते रहते हैं, वो सबके सामने प्रश्न है। एक गांव से लेकर केंद्र तक, गांव में भी देखिए 10 लाख 5 लाख 15 लाख 20 लाख करोड़ों तक खर्च कर देते हैं जो ग्राम प्रधान बनना चाहते हैं। तो खर्च करना, इलीगल खर्च करना इलेक्शन में, ये संविधान के खिलाफ है। ये संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। और खर्च करने के बाद जो उसको असूलते हैं 5 साल तक, जो सरकारी राष्ट्रीय पैसा, हमारे आपके पैसे का दुरुपयोग करते हैं, वो भी संवैधानिक नहीं है। और हर व्यक्ति इसी तरह की लालच रख करके जो है इलेक्शन में आता है। कोई भी राष्ट्रीयता का एक भावना रख करके दिल में इलेक्शन नहीं लड़ता है। टोटल पैसे के लिए, कुर्सी के लिए, एक बिरादरीवाद के लिए जंग लड़ी जाती है। सबको जितनी भी समस्याएं हैं, हर समस्या का जो है बारीक अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक तरीके से
ये सारी बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। और हर व्यक्ति, हर कौम, हर बिरादर का जिससे भला हो सके, और देश के एक एक घर जो ऑनर महसूस कर सके, राष्ट्र का मालिक महसूस कर सके, देश का मालिक महसूस कर सके, नेपाल को आई लव यू बोल सके, राष्ट्रीय गान गवाना ना पड़े, राष्ट्रीय गान उसके दिल से, खुशी के वजह से, स्वामित्व के वजह से, या करप्शन लेस होने की वजह से, गरीबी लेस होने की वजह से वो व्यक्ति कर सके, अपने आप बोल सके, ये होता है गर्व का सब्जेक्ट। और इसमें अध्ययन करके बताई गई, पहले हम ये प्रश्न कर दें, एकदम सफा क्लियर कर दें कि इस मिशन के अंतर्गत सबसे बड़ी बड़ी बीमारियों को ख़त्म करने का जो योजना है वो आपके सामने मैं रख दूं। ये क्रांति मिशन दुनिया देश का जो होता है, जो अपने नेपाल का पूरा बजट जो जनता से जाता है, घर घर से जाता है, व्यक्ति व्यक्ति से जाता है, विदाउट कंडीशन जाता है। हम लोग उस पर कोई शर्त लागू करके पैसा टैक्स नहीं देते हैं। जो कुछ भी खाते हैं आप, जो पीते हैं, ओढ़ते पहनते, जितनी भौतिक सामग्री है, जो कुछ हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं, दिनचर्या में लाते हैं, गाड़ी मोटर, कपड़ा लत्ता, जूता चप्पल, जो कुछ भी है टू जेड, जो खाने पहनने और इस्तेमाल में हम लाते हैं, उस सब पे गवर्नमेंट का टैक्स है। और टैक्स की वजह से बहुत काफ़ी महंगाई देश में बढ़ती जा रही है। और महंगाई की वजह से और जो बजट है उसका जो है दुरुपयोग की वजह से गरीबी भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि देश कुछ ही दिनों के अंदर दुनिया के सबसे अमीर देश बने। इस तरह की गणित लाई जाए, इस तरह का एक नीति लाई जाए, और वो नीति नेपाल क्रांति मिशन में ही निहित है। बाकी दुनिया में आज तक कोई नीति ही नहीं बना जो बिल्कुल हर व्यक्ति को स्वामित्व का दर्जा दे सके, हर व्यक्ति को ऑनर बना सके। मैं बता दूं, क्लियर बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति दुनिया के अंदर ऐसा नीति लेकर आज तक नहीं आया जो हर व्यक्ति मालिक महसूस कर सके, हर व्यक्ति करप्शन लेस, गरीबी लेस महसूस कर सके देश में। जो भी आया एक व्यक्ति को मालिक बना करके 400, अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए 4 करोड़ की आबादी नियर अबाउट है। 4 करोड़ की आबादी, एक व्यक्ति चलाए, सबके पैसे का इस्तेमाल एक व्यक्ति करे, तो ये क्लियर है कि हर व्यक्ति तक सुविधा नहीं पहुँचना है। ये कंफर्म है कि हर व्यक्ति तक सुविधा नहीं पहुँचना है। टैक्स हर व्यक्ति से लिया जा सकता है, लेकिन सुविधा हर व्यक्ति को नहीं पहुँचाया जा सकता है। इसीलिए लोग शोषित, वंचित, दलित जो होते हैं, ये इसी दुर्भावना के शिकार होते हैं और इसी तरह के भावना और इसी तरह की नीति के शिकार होते रहे हैं पहले से। और जो अतीत से भी विरासत के रूप में आपको मिली है, जो समस्याएं मिली है, जिस तरह दुर्भावना, कन्फ्यूजन मिला हुआ है, वो एकदम किसी से छुपा नहीं है। पहले भी काफ़ी पीड़ा मिली है, किस तरह से मिली है राजतंत्र में, और जिम्मेदारी प्रथा में किस तरह की पीड़ा पब्लिक को मिली है, जनता को मिली है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, यह किसी से नहीं छुपा है। जिस तरह की तकलीफें एक इंसान को देता रहा एक सिस्टम, एक नियम के अंतर्गत, वो बहुत बड़ा अपराध है। ये छोटा अपराध नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। इसके वजह से कोई भी देश, जिस देश में इस तरह की कोड है, इस तरह की समस्या है, इस तरह की जाहिल नीति है, उस देश में विकास होने की बात छोड़िए, उस देश में लोग घुट घुट के जीते हैं, जगह जगह शिकायतें करते हैं, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, यहाँ घोटाला हो रहा है, वहाँ बदतमीजी हो रहा है। वाडा कार्यालय से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट तक और बड़े कर्मचारी से लेकर छोटे कर्मचारी तक सब कहीं ना कहीं एक लिंक जोड़े बैठे रहते हैं और रोजी रोटी की तलाश किया करते हैं। जो समाज का सेवा है, जो सामाजिक भलाइयाँ हैं, उसमें रोजी रोटी तलाशा करते हैं। जो 100% उनको जो है बिल्कुल वहाँ एकदम सोचना ही नहीं चाहिए इलीगल, लेकिन वहाँ पे अवैध तरीके से सोचने लगते हैं। चलिए मैं कंफर्म कर दूं, नेपाल क्रांति मिशन आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है, बहुत बड़ा आशीर्वाद साबित होने वाला है। इसमें सबकी भूमिका चाहिए। जितने लोग हैं, हम लोग मीडिया को लेकर के गांव गांव जाएंगे, घर घर हर वो उस दुख से मैं वाकिफ कराऊंगा। हर वो दुख, जो दुख गणतंत्र और राजतंत्र से ट्रांसफर हो, गणतंत्र में आया और यहाँ से ट्रांसफर हो करके गुंडा तंत्र में परिवर्तित हो रहा है, मैं वाकिफ कराऊंगा। और जो भी दुख है, उस दुख से, जमीन से जुड़ी हुई जानकारी आपको मीडिया के माध्यम से मिलेगी। आपको करना क्या है, कहीं भी तोड़ फोड़ नहीं करनी है, कहीं बंदी नहीं करनी है, कहीं भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है। बस एग्री विथ यू बोलना है। नेपाल क्रांति मिशन जिंदाबाद, एग्री विथ यू, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो मेरे लिए 100% भला कर सकता है, मैं उसके लिए सहमत हूँ, मैं उसके लिए
मैं उसके लिए हर चीज़, हर शक्ति, हर एनर्जी लगाने की कैपेसिटी रखता हूँ, अनुमोदन करता हूँ, 100 में 100% अनुमोदन करता हूँ। जो 100% करप्शन लेस देश को बनाने की जिसमें संकल्प हो, 100% जिसमें गरीबी मिटाने का संकल्प हो, 100% जिसमें हर तरह की समस्या गणतंत्र के मिटाने का संकल्प हो। और ये गर्व का सब्जेक्ट नेपाल, कपिलवस्तु इंद्र नेपाल से शुरू होने जा रहा है, और कपिलवस्तु का नाम सबसे ऊपर जा रहा है देश में, और देश का नाम दुनिया में सबसे ऊपर जाने वाला है। नेपाल का नाम दुनिया में बहुत गर्व से नेपाल के नाम ली जाएगी। 4 ही 5 साल के अंदर दुनिया का सबसे अमीर देश बनने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। इस तरह की इसमें मेथड है, इस तरह का नीति है, इस तरह का तरीका है, इस तरह की जो थिंकिंग ग्लोसरियाँ होती हैं वो है। उसके बाद से मैं आपको एकदम बहुत ही प्रष्ट शब्दों में बताना चाहूँगा, बहुत ही क्लियर शब्दों में, कि इसका मेन मकसद और इसे जो प्राथमिकता, जिन सेंटेंस को प्राथमिकता दिया गया है, जिन सेंटेंस को इसमें समेटा गया है, जिस तरह की समस्या समाज की है जिसमें प्राथमिकता दी गई है पूर्ण रूप से, उसे मैं सामने रखना चाहूँगा। पहली प्राथमिकता क्या है कि देश की सारी बजट एक व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जो केंद्रीय नेता हैं वो बजट पे काम करेंगे, वो तनख्वाह पे काम करेंगे, बजट उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता का बजट है। देश का सारा पैसा जनता के खाता में होना चाहिए। 4 करोड़ की आबादी है जनता की, और नेपाल की जनता 4 करोड़ की आबादी वाली जो देश है, राष्ट्र का सारा पैसा उनके खाता में होना चाहिए। जो परिश्रम करने वाले व्यक्ति हैं, देश का विकास उन्हीं के जरिए होना है। मेहनत करने वाले जो व्यक्ति हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, जो परिश्रम करने वाले लोग, जो कामदार जिसे बोलते हैं, परिश्रम करने वाले लोग हैं, उनके जरिए देश की विकास होनी है। और जवानों से जो भी डेवलपमेंट छोटा बड़ा होता आया है वो बिल्कुल इन्हीं के जरिए होता आया है। तो स्वामित्व, जो मालिक बन करके जिंदगी देश में जीने का एक अधिकार देगा, वो नेपाल क्रांति मिशन देगा। और गुलाम बन करके तड़पते हुए शोषण में और तरह तरह के भ्रष्टाचार में जिंदगी जीते हुए जो आप चले आए हैं, वो बिल्कुल उससे मुक्ति मिलना है आपको, और 100 में 100% मुक्ति मिलना है। मैं आपके लिए शहीद होने की जो बात सोच लिया, वो इस समस्या को देखा नहीं गया, जो समस्या उसको देखा नहीं गया। सॉरी। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग की सहभागिता 100 में 100% इसमें हो। आप अनुमोदन करें। जब भी मैं मीडिया को लेकर के आपके सामने आऊँ, तो आप इस सकारात्मक दृष्टिकोण को थोड़ा इसको सींचें, सकारात्मक दृष्टिकोण को आप कहें। नेपाल क्रांति मिशन जिंदाबाद बोलते हैं तो दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत बनती है। नेपाल क्रांति मिशन जिंदाबाद बोलते हैं तो आपको अपना हक अधिकार 100 में 100% मिलता है। नेपाल क्रांति मिशन जिंदाबाद बोलते हैं तो राष्ट्र का सारा संपत्ति आपके खाते में आता है। मान लीजिए 1 करोड़ 50 लाख जो भी आता है एक खाते में, अगर घर में 5 लोग हैं, 5 करोड़ रुपया डाली जाती है या 2.5 करोड़ रुपया डाली जाती है, तो भी इस देश में कोई गरीब नहीं रह जाएगा, किसी तरह कोई समस्या नहीं रह जाएगी। और जब केंद्र में नेताओं को बजट नहीं मिलेगा तो किसी भी तरह की कोई समस्या देश में नहीं आ सकती है। घोटाला का, भ्रष्टाचार का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि एक गांव जो होता है, हर गांव में एक सामुदायिक 100 घर का सामुदायिक स्थानीय मंत्रालय बनाने का इसमें प्लान है, योजना है। 100 घर का सामुदायिक स्थानीय मंत्रालय, जो केंद्र में नेता हैं इंटरनेशनल स्तर पे काम करेंगे। और चुनावी जो खर्चा है, जिस तरह चुनाव बहुत ज़्यादा खर्चीला लोग बना देते हैं, वो सिस्टम नहीं रहेगा। मोबाइल से आप घर पे बैठे वोट डाल सकते हैं। फिंगरप्रिंट आपका होता है, आपका चेहरा होता है, उसमें क्या नाम है, जो निर्वाचन कार्ड होता है, आप जैसे अपना फिंगर और चेहरे को सामने लाएंगे वो तुरंत वैलिड कर देगा, उस ऐप में वैलिड होगा और आप किसी को भी वोट घर बैठे दे सकते हैं। इलेक्शन खर्चीला नहीं होगा और नेता के पास बजट नहीं जाएगा, फालतू हर मीटिंग में 10-5 करोड़ फालतू खर्च नहीं कर पाएगा। और 1,50,000 तनख्वाह पाने वाला 24 लाख घंटा हेलीकॉप्टर से नहीं घूमेगा, 100-150 गाड़ियों से नहीं घूमेगा। और इस तरह से जो सिस्टम बनाया गया है लूट घसूट और अधीनस्थ जीवन का, वो सारा सिस्टम इसको हम लोग हटाने का प्लान बना लिए हैं।
और एक नया सिस्टम और तंदुरुस्त बहुत ही बलियो सिस्टम जो दुनिया को चैलेंज पेश कर सकता है। 800 करोड़ आबादी को चैलेंज पेश कर सकता है। दुनिया में जितनी विवाद है, झगड़ा है, विश्व युद्ध है, युद्ध है, लाखों हजारों करोड़ लाखों लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग मारे जाते हैं, करोड़ों लोग मारे जाते हैं, इसी भावना के वशीभूत होकर के, बिरादरी के वशीभूत होकर के और स्वामित्व को हटाने के वशीभूत होकर के, इसी तरह से एक सांप्रदायिक और सामुदायिक भावना के वशीभूत होकर के जंग चलती रहती है और किसी न किसी माध्यम से लोगों को मारा जाता है और मार करके जो है अपने आप को हीरो साबित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है दुनिया के अंदर और ये जो भी है वो बिल्कुल सामाजिक नहीं है, आपके अपने हित में नहीं है। आपको जो बेचैनी है, किसी तरह की समस्याएं हैं, वो कहीं ना कहीं क्रिएट की जाती है, आपके माध्यम से वो नहीं है, उसको लोग पैदा करते हैं, वो पैदा की जाती है। जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं उन्हीं के जरिए पैदा होती है। उनकी सोच कहीं ना कहीं हुकूमत करने, जो व्यक्ति ये सोच ले कि मैं आदमी पे हुकूमत करूंगा, जनता पे हुकूमत करूंगा, राजा बन के या प्रधानमंत्री बन करके, तो समझ लीजिए कि सबसे बड़ा अपराध वही करता है। कोई भी राजा 1000 हत्या, 1000 झूठ बोल कर कुर्सी पे जाता है। कोई भी प्रधानमंत्री लाखों मुद्दा मामला झेलते हुए, लाखों तरह की समस्याएं झेलते हुए, लाखों तरह का झूठ झटाई और देश में तमाम तरह की राजनीतिक जो घटनाएं होती हैं उसकी जिम्मेदारी और उस तरह का मुद्दा बोक करके जो प्रधानमंत्री पद पे जाता है, कुर्सी हासिल करता है, तो 1000 अपराध के बाद एक कुर्सी मिलती है। हम चाहते हैं कि कहीं कोई अपराध ना हो, किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, झूठ बोल के देश के जनता को गुमराह ना किया जाए और किसी तरह की मिथ्या संभाषण की आवश्यकता ना पड़े। कुछ ही दिनों के बाद लोग ये जान जाए, ये भूल ही जाएं कि करप्शन किसे कहते हैं, गरीबी किसे कहते हैं। उस तरह का एक देश, एक स्वर्ग जैसा नेपाल का निर्माण हो और स्वर्ग जैसा देश का जो निर्माण होगा, जब ये इस तरह के सिचुएशन में हम लोग संघर्ष करके पहुंचा पाएंगे, आपके आशीर्वाद के जरिए अगर ये पहुंचा पाते हैं तो दुनिया के लोग इससे सीखेंगे, दुनिया के लोग इससे जानेंगे कि नेपाल क्रांति मिशन और नेपाल एक ऐसा देश है दुनिया के अंदर जो दुनिया को स्वर्ग प्रदान करने का एक बहुत बड़ा संघर्ष किया, बहुत बड़ा जंग लड़ा और हर व्यक्ति इस नीति के जरिए खुशहाल हो, हर व्यक्ति का हक अधिकार, हर व्यक्ति को इंसान की तरह जिंदगी जीने का जो इसमें नीति है वो उनको उपलब्ध हो और जो भी उपलब्ध होने वाली है आप जाने रहिएगा बढ़िया से कि जो गुमराह करने वाली कड़ी है आज से गुमराह नहीं कर रही है, कुछ दिनों से ये गुमराह करने की आदत बनाई हुई है। जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं कुछ दिनों से लूट घसूट करते चले आए हैं और आज भी जातीय जो समीकरण है, जातीय गणित है, इसको जान लीजिए, जातीय गणित बने बहुत दिन नहीं हुआ, 30-35 पुस्त से जात बिरादरी बनी है। पहले कर्म के आधार पर बनी, फिर जिसके घर में जो जन्म लिया जन्म के आधार पर दूसरे बार बना और तभी से लोग भरम में छोटे छोटे टुकड़े में समाज बटी और तभी से लोग चूतिया बनाते, जातीय बिरादरी के गणित के चूतिया बनाते, गणित के जरिए चले आए, शासन करते चले आए, हुकूमत करते, पीड़ा देते चले आए और ये पीड़ा बताइए कितनी बड़ी पीड़ा है। किसी भी नीति के जरिए किसी भी पहलू, किसी भी समुदाय को अगर दुख दिया जाए, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। किसी भी नीति के जरिए किसी को वैश्य शूद्र बोला जाए या ब्राह्मण ठाकुरों में बांटा जाए, किसी तरह का समाज का बंटवारा किया जाए किसी नीति के जरिए, ये कितना बड़ा पाप है पहले बताइए। जब हिंदू में प्रमाणित आप कर देते हैं कि मनु राजा ही आए थे, दादा आदम यहोवा से शुरुआत उधर होता है मुस्लिम में, तो बीच में तमाम बिरादरियां बांटने वाला है कौन। यानी सारी चीजें कृत्रिम दिखने लगी, हर चीज कृत्रिम है और कृत्रिम जो होता है वो प्राकृतिक को चुनौती नहीं दे सकता, परिवर्तन और आयाम को नहीं बदल सकता। ये नेपाल क्रांति मिशन एक ऐसा मिशन है जो हर व्यक्ति, हर बिरादरी का बिल्कुल 100% भला करने वाला है। आप जिस तरह से भी, जैसा भी चाहते हैं अपना जिंदगी उस तरह से फ्रीडम लाइफ जी सकते हैं ऑनर बन करके। अब मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि एक मंत्रालय का जो गठन हो रहा है, स्थानीय 100 घर का स्थानीय मंत्रालय पूरे देश में, तो एक घर का एक मालिक जो पिताजी हमारे होते हैं, आपके पिताजी होते हैं, उसमें मंत्री बन के संवैधानिक पावर से बैठेंगे, चुनाव नहीं लड़ना है उनको,
और इस तरह से तमाम ये जो धिंगड़ई है, दलाली है, ये मक्कारी है, झूठ झटाई बोल करके जो लूटी जाती है, पारदर्शिता कुछ भी नहीं है, संविधान के नाम पे असंवैधानिक काम की जाती है, ये सारी चीज़ें मिट जाने वाली है नेपाल क्रांति मिशन के जरिए। इसीलिए नेपाल क्रांति मिशन जिंदाबाद। ये क्रांति मिशन जिंदाबाद है तो समझ लीजिए आपकी सारी शक्तियाँ और गणतंत्र की जितने भी अधिकार हैं, जितने भी पावर हैं, गणतंत्र का जो भी मायने मतलब है, वो बिल्कुल रियल होने वाली है, रियल हो सकती है। नेपाल क्रांति मिशन जिंदाबाद, नेपाल क्रांति मिशन जिंदाबाद। राजकमल कपिल वस्तु इंदो नेपाल जिंदाबाद। दुनिया में ये दो नारा, राजकमल कपिल वस्तु इंदो नेपाल जिंदाबाद, नेपाल क्रांति मिशन जिंदाबाद, ये दो नारा दुनिया को स्वर्ग बना के छोड़ेगा। इसमें 1% भी अगर कहीं कोई कमी कमजोरी होगी, आप तुरंत उंगली उठा सकते हैं, आप सहयोग कर सकते हैं, कमेंट में लिखिए, यूट्यूब में आप जाइए। फिल्म राइटर, मैं राइटर भी हूँ, साहित्यकार रहा हूँ, मैं लेखन करने का मेरा बहुत शौक बहुत पुराना ही है, और समाज का अध्ययन करना, समाज किस तरह से लोगों को गुमराह करता आया, कौन से लोग गुमराह करते आए, कौन से लोग समाज को चूतिया बनाते आए, और आज भी उनके शरीर में डर नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ दीर्घकालीन नहीं है, बिल्कुल अल्पकालीन है और परिवर्तन के कगार पे दुनिया आ चुका है। जगह जगह समस्या पैदा की है। आज जो गरीबी है, देखिए जगह जगह लोग लोन से, कर्ज से, अरे क्या नाम है उसका, सामाजिक पीड़ा से, भ्रष्टाचार से, घुसखोरी से और तरह तरह के समस्या से इतना पीड़ित हो गए हैं, क्या बताया जाए। इसमें फिल्टर नहीं किया गया, इसको सही ढंग से लाया नहीं गया। इसमें एक व्यक्ति देश को चलावे, एक ही व्यक्ति देश को चलावे, 400 करोड़ आबादी को इस तरह की भावना रख करके, सोच करके इसको बनाया गया। ये यहीं से अपराध पैदा हुआ। तो हम इसीलिए स्थानीय मंत्रालय का गठन किए। हम कहे कि आप लोग केंद्र में रहते हैं तो आप लोग विदेश की नीति इंटरनेशनल स्तर पे काम करेंगे, जो देश में कमी कमजोरी जिस चीज़ की होगी आप कहीं से किसी देश से मंगाएंगे, और जो ये देश पैदा करता है टेक्निकल हैंड द्वारा, हर घर में एक टेक्निकल मशीन डालने का प्लान है। जो चीज़ पैदा होती है यहाँ आपको इंटरनेशनल मार्केट में उसे उतारना है, केंद्रीय मंत्रालय का वही काम रहेगा। बाकी जो गृह कार्य है, जो घर के अंदर जो कार्य है, वो सारा जिम्मेदारी स्थानीय मंत्रालय पे चली जाएगी। आपका अपना जो स्थानीय मंत्रालय होगा, 100 घर का स्थानीय मंत्रालय, जो जिसमें आपके हमारे पिताजी बैठेंगे, वो देश के सबसे पावरफुल मंत्रालय होगा। वहाँ से हर डिसीजन ली जा सकती है। किसी भी व्यक्ति की गलती पे 10 बार प्राण जब मृत्यु दंड से बचाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के जघन्य गलती से उसको जो है तुरंत फांसी पे भी चढ़ाने की क्षमता आपके अंदर कैपेसिटी रहेगी स्थानीय मंत्रालय को। और सारा जितना भी है लिखा पढ़ी, जितना यहाँ से वहाँ तक आपको भाग दौड़ करने की जो प्रक्रियाएं सारी बंद हो जाएंगी, सारा स्थानीय मंत्रालय पे होगा। एक ही ऑडिटर सारा काम करेगा। हर फंडामेंटल का एक कोड होता है, कोड के जरिए सारा टैक्स पेमेंट होगा। सार्वजनिक अकाउंट बनाने का प्लान बना है जिसमें से कोई निकाल नहीं पाएगा पैसा। आपका पैसा थ्रू आप ही के खाता में आएगा और आपको विकास करने का 100 में 100% रास्ता जो है हम लोग देंगे। और इसमें बहुत बड़ी नीति है, इसमें बहुत बड़ा विचार शामिल है। स्थानीय मंत्रालय के जरिए देश के सबसे बड़े पावरफुल जो मंत्रालय स्थानीय मंत्रालय बनेंगे, वो स्थानीय मंत्रालय हमारे आपके पिताजी बैठ करके सारा डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं। कहाँ नाली बनाना है, कहाँ रोड बनाना है, 100 घर के अंदर ही सोचना है आपको, तो 10-5 हज़ार चंदा लगा करके आप उसको बना सकते हैं। जिस तरह का चाहिए उस तरह बना सकते हैं। कोई तोड़ फोड़ नहीं है। कहीं कोई व्यक्ति बाहर का आदेश करके किसी के घर को गिरा नहीं सकता है, तोड़ नहीं सकता है। और पहली बात, दूसरी बात यह है कि 8 नंबरी पे आप बैठने दिए तो उसे लाल पट्टा दीजिए। जितना भी डेवलपमेंट होने का जो भी प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस है, वो हम लोग तुरंत ग्रीन सिग्नल देने का प्रयास करेंगे। जहाँ भी 8 नंबरी में बैठे, डी में बैठे, जहाँ जनता बैठा है उसको लाल पट्टा दिया जाएगा। और व्यक्ति को विकास करने का जितना भी अवसर है देश के अंदर, सब उनके हाथ में डाला जाएगा। हर घर में एक मशीन डाली जाएगी। 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, हर घर में एक व्यक्ति एक मशीन से कमा सकता है। देश दुनिया में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसको। कर्ज मुक्त नेपाल बनाने का प्लान बना हुआ है। कर्जा से मुक्त होंगे। हर व्यक्ति बंगले में रहेगा। हर व्यक्ति टेक्निकल मशीन अपने घर में चला सकता है, कमा सकता है। नहीं कमा सकता है तो दूसरे व्यक्ति को तनख्वाह पे लगा करके नेट से वॉच कर सकता है। पूरे देश में इस तरह की सिस्टम जो बनाने की जो प्रक्रिया बनी हुई है, आप एक बार बोलिए, आपका 1000 बार मदद करेगा नेपाल क्रांति मिशन जिंदाबाद। एक बार बोलेंगे तो 1000 बार, और आपके पीढ़ी दर पीढ़ी तक का ये मदद करने वाला है। और 100 में 100% आपका सहयोग करने वाला है। 1% भी कहीं फोल्ड होगा, 1% भी कहीं अगर
मेरे पक्ष में स्वार्थ निहित होता है तो मैं फांसी पे भी चढ़ने के लिए तैयार रहूँगा। काठमांडू आप फांसी बनाइए, मैं हंसी खुशी से समाज सेवा करते हुए, समाज सेवा के नाम पे, नेपाल क्रांति मिशन के नाम पे मैं फांसी चढ़ने के लिए भी तैयार हूँ। अगर कहीं कमी कमजोरी है तो, और राजनीतिक भावना से, किसी अन्य दृष्टिकोण से, और चाहे किसी तरह से जो जिस तरह से गुमराह करते हैं, समाज को गुमराह करके पॉजिटिव निगेटिव अगर परिस्थिति क्रिएट की जाती है तो इसकी समझदारी आपको रखना बहुत जरूरी होगा। कोई भी व्यक्ति आपको गुमराह ना कर सके, बहुत जमाने से आप गुमराह होते आए हैं, और कोई भी व्यक्ति आपको भरमा ना सके, इस भ्रम में कभी मत रहिएगा, चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से भरमाना चाहे। और जो भरमाता है वही सबसे बड़ा अपराध करता है इस देश दुनिया में। भरमाने वाला ही व्यक्ति सबसे बड़ा अपराध करता है। हम कहें आपकी शक्ति आपको इस्तेमाल करना चाहिए और आपके हाथ से इस विकास को आगे बढ़ाना चाहिए हमको। इसमें क्या बुराई है? हमारे एनर्जी, हमारे शक्ति, हमारे पैसे का इस्तेमाल अगर सभी 4 करोड़ आबादी का पैसे का इस्तेमाल अगर एक व्यक्ति करता है, और एक व्यक्ति के जरिए देश में अगर इतनी बड़ी मैनेजमेंट को चलाई जाती है, तो कहीं ना कहीं अधूरा रह ही जाएगा, पूरा क्विट नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं अधूरापन जो है इसमें दिखने लगेगा, और ये अधूरापन जो होता है यही सबसे बड़ी पीड़ा है। और ये समझ लीजिए कि एक जो बनाई गई है उसे बारीक अध्ययन करके नहीं बनाई गई है। एक आदमी को मालिक, बाकी को सब नौकर, बाकी को सब अधीनस्थ जीवन में डालिए, बाकी सब करप्शन के शिकार हों, बाकी शोषण के शिकार हों, वंचित हों, दलित हों, तरह तरह के शिकार ये लोग होते रहे। इस तरह की एक नीति बनाई जाए, इस तरह की एक नीति वहाँ डाली जाए। अभी तक किसी को मालूम ही नहीं है संविधान में क्या क्या लिखा है। देश के अंदर बहुत कम लोगों को मालूम है संविधान में लिखा क्या है। तो ऐसे इस तरह का संविधान की कोई खास मायने मतलब देश में नहीं निकलता है। और वो पावर, जो पावर मेगा पावर होता है, वो पावर जो हमारे आपके पिताजी के हाथ में स्थानीय मंत्रालय पे आएगा, सारा कारोबार यहीं से आपके पिताजी, हमारे पिताजी छल फल के जरिए करेंगे। उन्हें तनख्वाह की आवश्यकता नहीं है। 100 घर का स्थानीय मंत्रालय बनेगा और सबके खाता में फुल पैसा रहेगा। तो हमें क्या जरूरी है इधर उधर का फालतू बात सोचने की? हम अपने शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर घर में एक टेक्निकल मशीन डाल के बहुत तेजी से नेपाल का विकास कर सकते हैं। और मैं 100% गारंटी देता हूं कि नेपाल से दुनिया के लोग सीखेंगे, नेपाल क्रांति मिशन से दुनिया के लोग सीखेंगे। नेपाल क्रांति मिशन जिंदाबाद। नेपाल का जो शक्ति है, जो ताकत है, जो ऐश्वर्य है, जो पावर है, जो कृति है, वो दुनिया के लोग देखेंगे, अध्ययन करेंगे, सीखेंगे, और इस पद पे आने के बाद अपने अपने जीवन, अपने अपने देश को स्वर्ग बनाएंगे। और तरह तरह की जो गलत नीतियां हैं, तरह तरह का जो भ्रम है, भ्रष्टाचार है, वो सब अपने आप लेस हो जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद नेपाल में लोग जान नहीं पाएंगे करप्शन किस चिड़िया का नाम है, गरीबी किस चिड़िया का नाम है, दलित किसे कहते हैं, वंचित किसे कहते हैं। बैंक के खाता से आप गरीब अमीर को पहचान पाएंगे कि किसके बैंक में कितना पैसा है, कितने करोड़ रुपया है किसके खाते में, यहाँ से पहचान हो पाएगी। पहनाव ओढ़ाव, हर व्यक्ति एसी गाड़ी में घूमेगा, हर एक व्यक्ति एसी बंगले में रहेगा, हर व्यक्ति सोना चांदी हीरा मोती से लैस रहेगा। अपनी सारी शौक आप पूरा कर सकते हैं। जो भी आपके शौक है, जो सपना है, अधूरा रह जाता है। और इसी तरह के तांडव, इसी तरह की नीति के जरिए अधूरा रह जाता है। तो एक नीति, नेपाल क्रांति मिशन जिंदाबाद की जो नीति है, तो ये नीति आपका सारा सपना पूरा करने वाला है। और आप लोग बिल्कुल साथ में रहिए। और बहुत सारी जानकारियां मैं आपको कंटिन्यू देता रहूंगा। फिल्म राइटर राजकमल आप लिख लीजिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए, यूट्यूब में आप लोग सर्च कीजिए फिल्म राइटर राजकमल, सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब में, तो हम अपनी जो नीति है, जो विचारधारा, जो क्रांतिकारी विचारधारा है, दुनिया का सबसे उत्तम और पहला विचारधारा है, आप तक मैं कंटिन्यू पहुंचाता रहूंगा। और आपकी जो भलाइयां हैं, आपके जो 100% आपके पक्ष में सोची गई है, आपके पक्ष में होकर कुर्बान होने की बात सोची गई है, देश के शोहरत के लिए, दुनिया में देश सबसे ऊपर शोहरत हासिल करे, सबसे अमीर देश बने, सबसे बड़ी पहचान नेपाल की हो, ये जो सोच रखी गई है, इस सोच का समर्थन नेपाल क्रांति मिशन जिंदाबाद बोल के आप अपना अदा कर सकते हैं। ना कोई तोड़ फोड़ है, ना कोई बंदी है, ना कहीं निगेटिव कोई भी कारोबार इसके अंतर्गत नहीं है, न कोई रैली है, कोई अंतर्गत, इसके अंतर्गत निगेटिव कारोबार नहीं है। मैं मीडिया को लेकर के घर घर में आ सकता हूँ, मीडिया को लेकर, पूरे मीडिया को नेपाल का लेकर के मैं आऊँगा, आप लोगों के सामने बोलिएगा नेपाल क्रांति मिशन जिंदाबाद। ये एग्री विथ यू, मैं 100% ऐसे नीति के पक्ष में हूँ। उसके बाद से प्रैक्टिकली बनाने का ताकत हमारे अंदर है। मैं सारा काम आप लोगों का एक बार, एक बड़ी कुर्बानी दे करके मैं पूरा करना चाहूँगा, शहीद होकर के पूरा करना चाहूँगा। आपको बोलना, आपको सहयोग करना क्या है कि अधिक से अधिक लोगों में ये शेयर करें, प्रचार करें,
नेपाल क्रांति मिशन जिंदाबाद लिख करके, नेपाल क्रांति मिशन जिंदाबाद लिख के यूट्यूब में शेयर करें, नेपाल क्रांति मिशन लिख करके फेसबुक में शेयर करें, नेपाल क्रांति मिशन लिख करके टिकटॉक में शेयर करें, नेपाल क्रांति मिशन लिख करके नेपाल क्रांति मिशन जिंदाबाद लिख करके आप जितने भी सोशल मीडिया हैं, जितने भी नेटवर्क हैं, आप अधिक से अधिक लोगों तक फैला सकते हैं। और बहुत ही अधिक लोग जो वायरल हैं वो भी अपना इसमें मदद पुरिया सकते हैं। इस संभाषण को बहुत बाकायदा आप लोग जो है ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, मदद पुरिया सकते हैं। और ये मदद आपके पीढ़ी दर पीढ़ी को अमर बनाने वाली है, खुशहाल बनाने वाली है, भ्रष्टाचार लेस बनाने वाली है, गरीबी लेस बनाने वाली है और तरह तरह की समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाली है। ठीक है, मैं सबको नमस्ते करना चाहूँगा। और नेपाल क्रांति मिशन जिंदाबाद, राज कमल कपिल वस्तु इंद्र नेपाल जिंदाबाद आपके जबान पे अगर आएगी, होगी, तो ये बिल्कुल सार्थक ही है। इसके अंतर्गत जितनी भी नीतियां हैं आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। जो फिल्म राइटर, मैं राइटर हूँ, लेखक भी हूँ, तो फिल्म राइटर करके लिखेंगे FILMWRITER, फिल्म राइटर RAJKAMAL, राज कमल। अगर लिख करके आप लोग जाते हैं, सर्च करते हैं यूट्यूब में, तो मैं तुरंत आऊँगा। और मेरा जो मिशन है, जो हम सबका मिशन है, जो पूरे दुनिया का मिशन है, जो पूरे दुनिया का 100% समाज सेवा में प्रणीत है, उसका आप अनुमोदन कर सकते हैं। नेपाल क्रांति मिशन जिंदाबाद, राज कमल कपिल वस्तु इंद्र नेपाल जिंदाबाद। नमस्कार।